फर्स्ट डे है स्कॉटलैंड में, तो मैंने सोचा सबको वेदर और मेरे बैकयार्ड दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना अभी बारिश हो रहा था सुबह से बहुत ज़्यादा, अभी जाके थोड़ा सा बारिश रुका है, मैंने बारिश होता ही रहता है। और ये हमारा बैकयार्ड है, बैक साइड है। और ये जो है ना गार्डन है, मैं कुछ लगा नहीं है यहाँ पे, थोड़े बहुत जो प्रीवियसली रहते हैं, या पता नहीं ओनर ने शायद रखा होगा। यहाँ पे कुछ पॉट्स रखे हुए हैं, तो जहाँ पे कुछ है नहीं अभी फ्लावर वगैरह। और यहाँ पे कितने छोटे छोटे फ्लावर वो है, देखिए छोटा छोटा, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। हमारे वहाँ पे इतने छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे जिनका है ना, उनके गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं अच्छे। और यहाँ से भी एक रास्ता निकलता है जो मतलब आप यूज़ कर सकते हो, बट हमारे लिए जो है वो ये बैक साइड है और ये फ्रंट का एरिया है। यहाँ पे गराज है, एक गाड़ी रख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होकर रखी है अभी, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा वेदर है। और कितना प्यारा व्यू है, देखिए यहाँ पे एक माउंटेन है और ये फ्रंट रोड है। वहाँ पे एक आगे फ्री पार्किंग है, तो वहाँ पे आप सब गाड़ियाँ रखते हैं अपने। हमारा एंट्रेंस है, तो मैं बाहर नहीं वेट करूँगी। यहाँ पे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी आई थिंक 8:30 और 9 के आसपास। और मैं यहाँ पे एडिनबरा एयरपोर्ट पे आई थी और वहाँ से आके मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे। तो हम जहाँ पे भी रहते हैं वो फोर्ट विलियम है, एडिनबरा एयरपोर्ट से आई थिंक हमें 2.5 घंटे के आसपास लगता है यहाँ पे पहुँचने पे। कल इतना ट्रैफिक था, तो मतलब ट्रैफिक नहीं बोल सकते, ठीक है रोड पे काम चल रहा था, तो वो ना ऐसे ब्लॉक कर देते 1 घंटे के लिए। मतलब एक साइड पे काम हो रहा था, तो 1 घंटे के लिए गाड़ी, सब जितने भी गाड़ी उस रोड पे आएंगे सबको ब्लॉक करके एक साइड वाला ओपन कर रहे हैं। जैसे 2 वेज होता है ना, तो हम जा रहे हैं उस रोड को ब्लॉक करके, जो लोग आ रहे हैं वहाँ से उनके लिए ओपन करके, फिर वो जब क्लियर हो जाए फिर वापस से ये वाला रोड ओपन कर देंगे। तो फिर हमें आते 3-3.5 घंटा लग गया था शायद, हम जब यहाँ पे घर पहुँचे। सो इट्स अराउंड इंडिया के टाइम के हिसाब से 4:30 हो रहा था। और तो घर आने के बाद हम बस यही खा पी के सो गए थे, जो भी घर पे पड़ा हुआ था। जिसे मैं रात को पहुंची थी ना, तो 12:30 हो गए थे, तो मैंने देखा गेट पे नहीं है। इरफान भैया और तस्मिया भाभी छोड़ के गए थे, और के कलीग है वो। तो ये बुके प्यारा सा और एक कार्ड भी था उसमें। मैंने ना वहाँ से एक कन्वर्स और एक नॉर्मल शूज़ लेके आई थी, तो औरकों ने पहले ही मेरे लिए लेके रख दिया था यहाँ पे। मैंने 2 लीटर के आसपास घी लाई थी, तो वो मैंने इतना टाइट सील पैक किया था कि मेरे से खुल ही नहीं रहा था वो। मैं ना नारियल का लड्डू भी लाई थी, क्योंकि वो औरकों को खाना था और भाभी ने मुझे हेल्प किया था। इस बॉक्स पे ना मैंने एक सरसों का ऑयल का पैकेट लाई थी 1 लीटर का। मैं एक्चुअली 2 पैकेट लाने वाली थी, तो क्योंकि सामान ज़्यादा की वजह से ना मैंने 1 पैकेट निकाल दिया और वही 1 पैकेट ला लिया था मैंने सील पैक करके। मैंने फिर से और एक बार कोशिश किया इसको खोलने के लिए, क्योंकि मेरी बस की बात नहीं थी, तो मैंने औरकों को ट्रांसफ़र कर दिया। मैं भगवान के कुछ बर्तन और एक छोटा इडली मेकर लाई थी हॉकिंस का, जो अमेज़न में मिल जाएगा आपको अवेलेबल। मैंने ना नॉर्मली जो कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल होते हैं उस पे लाए थे घी, क्योंकि इसका कैप इतना छोटा होता है तो गिरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और लिक्विड फॉर्म में था जब मैंने इसको डाला था उस पे बॉटल पे, तो वो आसानी से डल भी गया था। और आने से पहले ना मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। नॉर्मल डीप फ्रीज़र में नहीं डालना, नॉर्मल फ्रीज़र में डालना, तो वो ना सॉलिड हो जाता है, तो उसके बाद आप उसको पैकिंग करके ला सकते हो। और मैंने ना कैप पे भी टेप लगा दिया था कि बाई चांस ये कहीं स्पिल हो जाता है या कुछ होता है तो उसकी वजह से। भगवान जी के 3-4 आसन, एक ग्रेटर, कुछ माला और मूर्तियाँ, तो ये सब सारे पूजा के सामान मैं लाई हूँ घर से। और औरकों ने मुझे ये गिफ्ट किया था शादी के टाइम पे।
मेरा जो ब्लैक वाला ट्रॉली था उस पे मैंने सारे भगवान के जितने सामान थे और नॉर्मल ग्रॉसरीज वगैरह जितने भी थे वो सारे डाल के लाई थी। जो मेरे स्वेट शर्ट हुडीज़ वगैरह थे ना वो तो मैंने बहुत अच्छे से पैक कर लिए थे। यहाँ पे ना जल्दी जल्दी करने के लिए मैं सब हैंग कर रही थी और को जाके कबर्ड में रख के आ रहा था। मैं ना इंडियन वेयर थोड़ी बहुत लेके आई थी वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो उतना कुछ मिलता नहीं होगा। तो मैं बस 1 या 2 सलवार सूट लाई हूँ और 4-5 साड़ी लाई हूँ मैं। औरतों के लिए भी कुर्ता पजामा लाई हूँ वहाँ से 3-4 सेट, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है ना और मैंने देखा भी हुआ है यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी है। और तो मुझे नहीं पता कि हम जा पाएंगे कि नहीं, बट स्टिल दुर्गा पूजा तो हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, एटलीस्ट घर में ही सही तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता है ना। और इंडियन अटायर के बिना सेलिब्रेशन तो बहुत ही अधूरा लगता है। तो वही इसलिए मैंने थोड़े बहुत तो लाए थे वहाँ से। और ये जो पिंक कलर का ड्रेस है ये ना मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था आने से पहले। अभी ना बारिश बंद होकर धूप निकला है, तो मैं ना बाहर का एरिया दिखा देती हूँ आप सबको कैसा लगता है धूप निकलता है तो। কি ভালো রোদ দিয়েছে, সকালবেলা আজকে বৃষ্টি পড়ছিল, এখন দেখছি আবার রোদ দিচ্ছে। এই যে সেই ছোট ছোট आज ना फिर वाईफाई का कनेक्शन लगाने के लिए आया था, तो इसलिए यहाँ पे इतने सारे वायर्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो छोटे छोटे কি সুন্দর সুন্দর ফুল, এগুলো কি জানি, কি সুন্দর সুন্দর ফুলগুলো দেখতে লাগছে না, ছোট 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 ছোট। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के ना, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स निकले हैं। हरियाला देखिए, सारा वाला स्काई इतना प्यारा लग रहा है देखने में। कभी कभी भी धूप निकलता है, तब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा धूप देखने के लिए मिलेगा। जैसे आजकल तो जब हम आ रहे थे तभी भी बारिश हो रही थी, और अभी भी आज सुबह भी बारिश ही हो रही थी। अभी जाके बस थोड़ा सा धूप निकला है, तो मैंने सोचा कि धूप तो निकला है बट हवा भी चल रही है बहुत ठंडी वाली, और क्योंकि मुझे ठंड लग गई थी तो इसलिए मैं हुडी डाली हुई हूँ ताकि वापस मुझे ठंड ना लग जाए। इस साइड भी दिखा देते हैं आपको। अभी ना मैं जा रही हूँ घर के अंदर, क्योंकि हमें निकलना है, अभी कुछ सामान लेना है ऐसे घर के, और इवनिंग को एक इनविटेशन है और को के कलीग के घर पे, तो वो भी हमें अटेंड करना है। हम ना यहाँ से गए होम बार्गेन, बट इतना कुछ मिला नहीं है किचन का सामान, जो कंटेनर वगैरह हमें चाहिए था। तो हम यहाँ से निकल के सीधा भैया भाभी के घर ही चले गए थे। मैंने ना यहाँ पे कुछ भी वीडियोस नहीं बनाया, क्योंकि इतने सारे लोग थे और मैं इतना ऑकवर्ड हो जाती हूँ इन सब चीज़ों में। मुझे लगता है पता नहीं क्यों मैं अकेले ही कैमरा उठा के ऐसे वीडियोज़ ले रही हूँ, तो इससे अजीब सा लगता है ना। यहाँ पे ना स्काई देखो, इतना क्लियर स्काई और इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना, मतलब मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इंडिया में तो इतना पोल्यूशन है। ऑल्दो मेरा जो गांव है ना, मतलब मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो पहले पहले तो वहाँ पे भी इतना पोल्यूशन नहीं था, बट आजकल तो वहाँ पे भी क्लियर स्काई दिखता ही नहीं है। और गुड़गांव दिल्ली में तो मतलब एक लेयर रहता है ना ब्लैक कलर के बादल के, तो आपको पता ही नहीं चलता वो पोल्यूशन है कि स्काई है। यहाँ का व्यू देखो, इतना अच्छा लग रहा था जब हम नीचे जा रहे थे यहाँ से। बट ये एक दिक्कत है कि जब सनलाइट हिट करता है ना गाड़ी के शीशे में, तो आपके रिफ्लेक्शन ज़्यादा आते हैं, और विंडो तो खोल ही नहीं सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि हवा चलती है बहुत तेज़। मैं ना फर्स्ट टाइम मिल रही थी भैया भाभी से, तो मैंने वहाँ पे भी कुछ वीडियोस वगैरह लिया नहीं था। अभी हम पहुँचने ही वाले हैं उनके घर। ओके गाइस, हम पहुँच चुके हैं घर, और रात के 11:30 बज रहा है, फिर भी इतना लाइट है।
और मुझे एक हुडी और बुके भी गिफ्ट में मिला था वहाँ से। फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और एक दिन और एक न्यू व्लॉग के साथ। और सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।